वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि 5th सेमेस्टर CHN2 का यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कम्युनिटी किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसे कहते हैं और पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं, और पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डिफरेंस क्या है। और लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव्स होगा हमारे पास इस वीडियो का, वो हम ये कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले आपको कम्युनिटी का पता होना चाहिए कि जब हमारे पास इसकी सिंपल जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल या हमारे पास डिफरेंट पीपल एक ग्रुप की शक्ल में एक जगह पे रहते हैं, उनके तौर तरीके, उनके रस्मो रिवाज वो सेम हो, कॉमन हो, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं कम्युनिटी। तो अभी हम इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस आर हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन। कि हमारे पास जब ग्रुप एक पीपल का एक गिरोह एक ग्रुप की शक्ल में जब वो एक जगह पे रहते हैं, या तो उनकी जगह सेम हो, मतलब वो एक इलाके में रहते हैं तो वो सेम हो, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो रस्म रिवाज तौर तरीके वो सेम हो, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे कम्युनिटी। अब आगे जाके मैं आपको टाइप्स बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिटी किसे कहते हैं। कम्युनिटी रिफर टू कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरएक्ट विद वन अनदर एंड हुज कॉमन इंटरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द बेसिस फॉर अ सेंस ऑफ यूनिटी आर बिलोंगिंग। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी हमारे वो ग्रुप हैं लोगों का जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करते हैं। उनके जो रस्म रिवाज होते हैं वो इस तरह सेम होते हैं कि वो एक यूनिटी की शक्ल इख्तियार करते हैं और उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक कम्युनिटी की शक्ल प्रोवाइड करते हैं। और उसी उनके कॉमन जो इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो कॉमन रस्म रिवाज तौर तरीके होते हैं, वो उस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब वो उन कम्युनिटी को एक कम्युनिटी का शक्ल देते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ हम इसके टाइप्स के मतलब आप सोच रहे हैं कि हम कम्युनिटी किस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कम्युनिटी कहेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कि इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ पीपल होल्डिंग कॉमन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ये हमारे पास एक सोसाइटी हो सकती है, जिस तरह हमारे पास जो है क्रिश्चियन सोसाइटी होती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सोसाइटी हमारे पास होती है ना। तो इसमें क्या है कि ये एक सोसाइटी लोगों की हो सकती है जिसके कॉमन राइट्स हो और प्रिविलेजेस कॉमन रस्मो रिवाज हो। तो इस तरह ग्रुप ऑफ पीपल जिसके राइट्स, जिसके हकूक सब सेम हो, जिसके रिलीजियस बिलीफ, जिसके रिलीजियस प्रैक्टिस सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक कम्युनिटी कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल जिस तरह सिटीजन ऑफ टाउन, तो टाउन के जो सिटीजन होते हैं तो उन पे सेम राइट्स होते हैं, उनको सेम जगहों से पानी वगैरह मुहैया किए जाते हैं, सेम हकूक उनको मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सिटीजन कम्युनिटी है। इसके बाद शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। अगर हमारे पास इस तरह का ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिसका काम सेम हो, जिसका खाने और कमाने का जरिया सेम हो, तो वो भी हमारे पास कम्युनिटी कहलाता है। जिस तरह हमारे पास फार्मर कम्युनिटी होती है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह के लोग अगर एक जगह ग्रुप में रहते हैं तो वो भी हमारे पास कम्युनिटी कहलाते हैं। इसके बाद लिविंग अंडर द सेम लॉज एंड रेगुलेशन। इस तरह ग्रुप ऑफ पीपल के वो अंडर सेम लॉज, एक कानून और रेगुलेशन, नज़्मो ज़ब्त के अंडर क्या करे, जिंदगी बसर करे, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम कम्युनिटी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है प्रिजन कम्युनिटी, कि जो हमारे पास जेल में जो लोग होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं, वो सेम वक्त पे खाना खाते हैं, उनका वो जितना जुर्म करेंगे उसको उतनी सज़ा मिलेगी, सही है, उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगी। उनके खाने पीने का अपना एक टाइम होता है, उनके जो है रेस्ट का अपना टाइम होता है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? एक
कम्युनिटी है। अब द फंक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी इंक्लूड इट्स मेंबर कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड देयर शेयर्ड आइडेंटिटी, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन। देखो हमारे पास एक कम्युनिटी के वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जिससे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, जिससे आप एक कम्युनिटी को किसी दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि उनके कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा, मतलब उनकी आइडेंटिटी शेयर्ड होगी कि ये इसका बेटा है, ये इस मोहल्ले में रहता है। उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके, उनके रिलीजियस बिलीफ, उनकी जो कम्युनिकेशन का स्टाइल, उनके वहाँ के लैंग्वेजेस वगैरह, वहाँ के जो उनकी प्रायोरिटीज़ वगैरह होती हैं, वो तमाम जब सेम होती हैं तो वो उसको कम्युनिटी का शक्ल देती हैं और वो तौर तरीके वो उस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे हमने जो बताया कि फार्मर कम्युनिटी, तो फार्मर कम्युनिटी में क्या होगा कि वो सुबह सवेरे उठेंगे, सही है, कि वो अपनी खेती बाड़ी के लिए जाएंगे। जब हल वगैरह कटाई का मौसम होगा तो वो एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे, सही है। उसके शादी ब्याह वगैरह के अपने टाइम होगा। तो ये हमारे पास जो तौर तरीके होते हैं, जो वहाँ की वैल्यूज़ होती हैं, जो प्रायोरिटी होती हैं कम्युनिटी के लोगों की, तो वो क्या करते हैं, वो उस लोगों के ग्रुप को कम्युनिटी का शक्ल देती हैं और उस वजह से उस कम्युनिटी की पहचान भी होती है। अब आ जाते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ पे। कम्युनिटी हेल्थ इज अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी हेल्थ क्या है, हमारे पास एक ब्रांच है, एक हमारे पास डिसिप्लिन है, जिसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ प्रोवाइड किया जाए, कम्युनिटी के लोगों को डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट किया जाए, डिफरेंट रिस्क से उनको बचा लिया जाए, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए, सही है। और ये तमाम चीज़ें हम कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ते हैं। कम्युनिटी हेल्थ टेंड टू फोकस ऑन जोग्राफिकल एरिया एंड इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। और जो कम्युनिटी हेल्थ होते हैं वो क्या करता है, वो जोग्राफिकल एरिया पे फोकस करता है, वहाँ के जो हमारे पास इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ पे जो हाइजीन कंडीशन होती हैं, वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह की जो कंडीशन होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे फोकस करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सही है। तो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ केयर में फ़र्क क्या है। प्राइमरी हमारे पास जो है वो बेसिक में आता है, सेकेंडरी फिर फर्स्ट रेफरल लेवल है, और फिर टर्शियरी हमारे पास जो है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो होते हैं वो उसमें आते हैं, जो ऑलरेडी मैं CHN फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं? पब्लिक हेल्थ रिफर टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड मेजर वेदर पब्लिक और प्राइवेट टू प्रिवेंट डिजीज, promote health and prolong life among the population as a whole. Its activity. तो पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ में आपके पास फिर प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर तमाम आते हैं, और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि किस तरह हम होल पॉपुलेशन के लाइफ को उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनको डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके लाइफ को हम प्रोमोट कर सकते हैं। देखो कम्युनिटी हेल्थ और पब्लिक हेल्थ में फ़र्क क्या है? कम्युनिटी हेल्थ जो हमारे पास होता है वो रिफर टू अ कम्युनिटी। पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ वो तमाम चीज़ों को इंक्लूड करता है जो आपके पास किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। मतलब पब्लिक हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है। इट्स एक्टिविटी एम टू प्रोवाइड कंडीशन in which people can healthy and focus on entire population, not on individual patient or disease। और इसका क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि किस तरह हम किसी पीपल लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनका जो क्या होता है, किस तरह हम उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर हेल्थ, और इनका फोकस पूरे पॉपुलेशन पे होता है, इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं होता। पब्लिक हेल्थ इंक्लूड्स कम्युनिटी हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ ही में आपकी कम्युनिटी हेल्थ पर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है और कम्युनिटी उसका एक पार्ट है। पब्लिक हेल्थ इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रोमोटिंग हेल्थ through the organized effort and informed choice of society, organization, public and private communities and individual। कि आपके पास जितनी भी पब्लिक प्राइवेट वो इदारे हैं आपके पास,
इसी के साथ आपके पास जो सोसाइटी के लोग हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये तमाम क्या करें, ये तमाम आपके पास एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे कंबाइन होके वो एफर्ट करे, आपके पास साइंस भी यूज हो, आर्ट भी यूज हो, मेडिसिन भी यूज हो, स्किल्स भी यूज हो आपके पास, और डिजीज को प्रिवेंट किया जाए, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाए और हेल्थ को प्रमोट किया जाए। तो इसको हम पब्लिक हेल्थ कहेंगे। कि पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं, कि ये हमारे पास साइंस एंड आर्ट हैं। साइंस एंड आर्ट, साइंस में डिस्कवरीज आती हैं, आर्ट में स्किल्स आते हैं। कि जब हम साइंस एंड आर्ट्स को यूज करके डिजीज को प्रिवेंट करना, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, हेल्थ को प्रमोट करना, और इसमें एक ऑर्गेनाइज एफर्ट हम करें कि इसमें हमारे साथ पब्लिक एंड प्राइवेट तमाम सेक्टर्स हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है पब्लिक हेल्थ में। Public health is defined as the science of protecting the safety and improving the health of community through education, policy making and research for disease and injury prevention। बिल्कुल वही बात जो मैंने कहा कि पब्लिक हेल्थ में क्या करते हैं, हमारा मकसद होता है पर्सन्स, पीपल्स, पॉपुलेशन की हेल्थ की केयर करना, उनके हेल्थ को प्रमोट करना, उनके डिजीज को प्रिवेंट करना, उनके लाइफ को प्रोलॉन्ग करना। और इसके लिए जो हम क्या करते हैं, पीपल को एजुकेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज बनाते हैं, बजट वगैरह हमारे पास होता है ताकि लोगों को डिजीज से प्रिवेंट किया जाए, इंजरी से प्रिवेंट किया जाए, डिफरेंट हादसों से उनको प्रिवेंट किया जाए। Public health incorporate the interdisciplinary approach of epidemiology, biostatistics, health service, environmental health, community health, behavioral health। तो क्या है कि पब्लिक हेल्थ में ये तमाम आती हैं। आपके पास बायोस्टेट आता है, एपिडेमियोलॉजी आती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आपके पास रिस्क फैक्टर कितना है, जिसमें हमारे पास ये पता चलता है कि आपके पास कितने लोग जो है चांसेस है वो उनको डिजीज होगी, किस तरह हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकते हैं। इस तरह हमारे पास पब्लिक पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी, इंश्योरेंस वगैरह, बिहेवियरल हेल्थ हमारे पास, एजुकेशनल हेल्थ, तो ये तमाम आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके पास सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ में पढ़ते हैं। अ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ रेंज ऑफ इंटरवेंशन इन लोकल कम्युनिटी। सही है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है वो क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ जो होता है वो कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करता है। एक रेंज होता है कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी में जो हेल्थ केयर होंगे वो इसी कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विस माइट बी इन्वॉल्व एट अ पॉलिसी लेवल, लुकिंग एट क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रैफिक कामिंग, बजट ऑफ फॉर ड्रग्स एटसेट्रा। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ होते हैं तो वो क्या करता है, वो आपके पास जो वो चीज़ें जो कम्युनिटी को इफेक्ट करती है, मतलब आपके पास जो रोड वगैरह हो गए, आपके पास वहाँ पे पोल्यूशन हो गया, वहाँ पे हाइजीन कंडीशन, वहाँ पे वाटर सप्लाई, वहाँ पे जो है बजट ऑफ ड्रग्स, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी हमारे पास वो फैक्टर जो क्या करते हैं, जो आपके पास हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम पब्लिक हेल्थ में देखते हैं। अब आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। Community health nursing is to assist the individual, family and community in attaining their highest level of holistic health। Community health nurse किसे कहते हैं कि इसमें हम असिस्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी को कि उसकी हेल्थ कंडीशन किस लेवल पे है और किस तरह हम उसके हेल्थ कंडीशन को हाईएस्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। टू प्रोवाइड एंड प्रोमोट हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस थ्रू एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी एक्टिविटी, कि किस तरह हम उन कम्युनिटी के पीपल में क्या कर सकते हैं, उनके लाइफस्टाइल को जो है हेल्थी लाइफस्टाइल तक प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनके हम पब्लिक अवेयरनेस करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस मतलब कि आप लोग मोटापे से ख़ुद को बचाए, अदरवाइज आपको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस है। जिस तरह हम कहते हैं आज एपिलेप्टिक डे, इंटरनेशनल एपिलेप्टिक डे है, डायबिटिक डे है, तो ये क्या होते हैं, ये एक पब्लिक अवेयरनेस होती है। तो ये हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इस तरह के क्या करेंगे, इस तरह के टीचिंग, इस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं।
अब जो हमारे पास मेन टाइप्स हैं कम्युनिटी के वो दो हैं, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी। जो हमारे पास रूरल कम्युनिटी होती है इज अ सोसाइटी दैट इज इन अ रूरल एरिया। जो हमारे पास देहाती कम्युनिटी होती है, देहाती लोग होते हैं। अर्बन कम्युनिटी इज अ सोसाइटी दैट इज इन एन अर्बन एरिया। जो हमारे पास सिटी टाउन वगैरह में रहती हो, शहर में रहते हो, उसको अर्बन कम्युनिटी कहेंगे। जो देहात में रहती है उसको हम रूरल कम्युनिटी कहेंगे। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए हैं कि एक कम्युनिटी अर्बन कब होगी और एक कम्युनिटी रूरल कब होगी, और जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ में जो डिफरेंस था वो भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सही है। इसके बाद urban community. An urban community is a big city or town. It is considered an urban community if there are more than 2,500 people living in a community. Urban community are often busy and crowded. तो urban community क्या होती है? जो हमारे पास सिटी या टाउन वगैरह में रहती हो, शहर में रहती हो, वहाँ के लोग 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे, 2,500 से ज़्यादा लोग होंगे, तब हम उस कम्युनिटी को अर्बन कम्युनिटी कहेंगे। वहाँ की लाइफ इंतहाई बिजी होती है और वो जगह अक्सर क्राउडेड होती है, मतलब जगह कम लोग ज़्यादा होते हैं। Normally, the city is the most central location in region. It is also referred to as a downtown. In an urban community, there are many buildings, houses, and people. People often live close together. तो यही बात जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन होती है, डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ पे आए होते हैं, सही है, तो वो एक दूसरे के इंतहाई करीब रहते हैं, मतलब वहाँ पे घर वगैरह इंतहाई छोटे होते हैं और बिल्डिंग्स, हाउसेस कंजेस्टेड होते हैं। रूरल कम्युनिटी पे आ जाते हैं। रूरल कम्युनिटी एन एरिया आउटसाइड ऑफ सिटीज एंड टाउन। अकॉर्डिंग टू यूएस सेंसस ब्यूरो, अ रूरल कम्युनिटी इज वन दैट डज नॉट क्वालिफाई एज एन अर्बन कम्युनिटी। कि जब आपके पास एक कम्युनिटी, वहाँ के लोग कम रहते हैं, वहाँ के घर आपके पास बड़े बड़े हैं, एक दूसरे से दूर है, तो वो कम्युनिटी फिर आपके पास क्या कहलाती है? रूरल कम्युनिटी कहलाती है। स्पेसिफिकली इफ अ टेरिटरी हैव अ मोर देन 2,500 people per square mile, it is defined as an urban area. With less than 2,500 will then be considered rural. देखो, जब आपके पास एक स्क्वायर माइल में अगर 2500 पीपल रहते हैं तो फिर ये तो अर्बन है, लेकिन अगर एक इलाका ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं, तो वो फिर आपके पास क्या है? अर्बन कम्युनिटी में नहीं, रूरल कम्युनिटी में आता है। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले। अब हमारे पास कुछ बेसिक डिफिनीशन है जो ऑलरेडी अक्सर दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ और CHN फर्स्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हेल्थ किसे कहते हैं? WHO का डिफिनीशन है जो आपको रटा होना चाहिए कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो ये डिफिनीशन आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, एमसीक्यूज में अक्सर आता है। इसके बाद इलनेस किसे कहते हैं? देखो, जब भी आपको कोई डिजीज होते हैं और आप उसको परसीव करते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप उसको मेंटली परसीव कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और तो इसे कहते हैं इलनेस। अ हाईली पर्सनल स्टेट in which the person feel unhealthy may or may not related to a disease। देखो, कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी होगी, लेकिन जब आप अनहेल्थी फील करो, जब आपकी परसेप्शन, जो आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है या मैं हेल्थी नहीं हूं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इलनेस। इसके बाद आ जाते हैं वेलनेस पे। वेलनेस इज एन इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ फंक्शनिंग विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ विच द इंडिविजुअल इज कैपेबल। वेलनेस किसे कहते हैं? कि एक पर्सन की जो कैपेबिलिटी है, जो अल्लाह ने उसे कैपेबिलिटी दी है, जो एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये फुली वेल पर्सन है। एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड मैक्सिमम पोटेंशियल पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ करंट स्टेट ऑफ हेल्थ। जो उसकी करंट स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको छोड़ के जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसके एज के लिहाज से होनी चाहिए, अगर वो उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो ये पर्सन हमारे पास वेल पर्सन कहलाता है। तो ये हमारे पास
कम्युनिटी का जो 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे पास किस तरह इवॉल्व हुई। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलफेयर इज वन विच हैज टेकन मैनी सेंचुरीज टू इवॉल्व। All ancient civilization, particularly Egypt, India and China, developed their own specific team of medicine। जो हमारे पास अभी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हम पढ़ते हैं, अभी जो हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर होती हैं, जिस तरह वैक्सीनेशन हो गया, हमारे पास घर घर जाकर हम वैक्सीनेशन करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं। और अभी यहाँ BSN में भी आप लोग 2nd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। MBBS वाले अपनी कम्युनिटी पढ़ते हैं, मेडिसिन कम्युनिटी होती हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्टली इवॉल्व नहीं हुई, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इसमें जो मेन कंट्रीज जिन्होंने काम किया है ज़्यादा, उसमें इजिप्ट, इंडिया और चाइना, ये इसमें जो है नाम इसके आते हैं। इंडिया, यहाँ पे जो इंडिया लिखे हैं तो ये कहें ये पाकिस्तान के आज़ादी से जो पहले वाला दौर था उस टाइम की ये बात हो रही है। तो ये हमारे पास जो कंट्रीज़ है इन्होंने इंतहाई ज़्यादा काम किया है इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स के इवैल्यूएशन में। Egypt appeared to have been the first and the best in field that had a fully developed medical system by 3000 BC। तो हमारे पास जो मेडिकल सिस्टम, जो फुली डेवलप्ड मेडिकल सिस्टम था दुनिया में पहली दफा जो लेकर आए हैं तो वो इजिप्ट हैं। इजिप्ट, और उन्होंने 3000 BC में क्या किया, उनका मेडिकल सिस्टम उन्होंने सबसे पहले इवॉल्व किया और वो पीक पे था। इसके बाद चाइना जो है वो 2nd पोजीशन पे है, 450 BC में जो है वो अपेयर हुए और उन्होंने जो है क्या है कि ये केयर सिस्टम और मेडिकल इस शोबे में उन्होंने क्या की तरक्की की और कम्युनिटी हेल्थ की उन्होंने बुनियाद रखी। और 3rd नंबर पे जो है वो है इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन अराउंड 200 BC। और 220वीं में क्या किया, इंडिया जो है उन्होंने सिस्टम इवॉल्व किया मेडिसिन सिस्टम। तो ये 3 जो हमारे पास हैं ये बुनियाद बने कम्युनिटी हेल्थ के। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर डिफरेंट एरा आती है। एम्पेरिकल हेल्थ एरा 1800 से लेके 1850 तक कि वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिसेस हुआ करते थे और उनका कोई लॉजिक नहीं होता था। एक प्रैक्टिस आप कर ले, अगर उससे जो है एक पेशेंट के केयर मतलब उस ठीक हो जाए तो वो फिर प्रैक्टिस बार बार वो यूज़ किया करते थे। एम्पेरिकल हेल्थ एरा इसे कहते हैं। इसके बाद 2nd एरा हमारे पास आता है बेसिक साइंस एरा। तो बेसिक साइंस एरा में क्या है कि वहाँ पे जो साइंस की टर्मिनोलॉजी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन बनाए जाते थे, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस के रिसर्च होते थे तो वो फिर अप्लाई होते थे किस पे, साइंस के जो रूल्स होते हैं, मतलब मेडिसिन किस तरह बनानी है, कौन से मेडिसिन का कौन सा इफेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1850 से 1900 तक ये बेसिक साइंस एरा हमारे पास रहा। देखो ये आप MCQs के लिए याद रख ले, इस स्लाइड से आपका एक MCQs आएगा कि ये एरा हमारे पास किसने टाइम से लेके किस टाइम तक था और ये एरा कहते किसे हैं। इसके बाद 3rd हमारे पास है क्लिनिकल साइंस एरा। तो क्लिनिकल साइंस एरा में क्या हुआ, जो साइंस नॉलेज थी, जो डिस्कवरीज वगैरह हुई थी तो उसके और स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स जो है उसके थ्रू पेशेंट्स की केयर की जाती थी और कम्युनिटी हेल्थ वो प्रोवाइड किया जाता था। इसके बाद फिर हमारे पास 1950 से लेके 1975 तक पब्लिक हेल्थ साइंस एरा आ गया। अब पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और अभी जो हमारे पास 1975 से लेके 2000 पर हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस एरा। पॉलिटिकल साइंस एरा और पब्लिक हेल्थ साइंस एरा ये अभी आने वाले 2 स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिए एम्पेरिकल के वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होते थे। बेसिक साइंस में जो बेसिक साइंस की नॉलेज जो है, जो हमारे पास डिस्कवरीज वगैरह वो यूज़ की जाती थी। क्लिनिकल साइंस हमारे पास है, इसमें स्किल्स वगैरह वो इवॉल्व हुए। और जो पब्लिक हेल्थ साइंस और पॉलिटिकल ये अभी मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ साइंस था वो कहता कि इट्स प्रोवाइड प्रिवेंटिव ओरिएंटेड अप्रोच स्टार्टेड, now it is being called an era of community centered approach।
सही है। इसमें क्या हो, इसमें हमारे पास प्रिवेंटिव ओरिएंटेड प्रिवेंशन पे जोर दिया जाता था कि किस तरह हम एक कम्युनिटी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर वगैरह को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस एरा को अभी जो हमारे पास है कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। और ये जो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं तो इसका मेन एक मकसद ये भी है कि हम किस तरह कम्युनिटी के लोगों को फ्यूचर में आने वाले डिजीज या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज रिस्क से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा है उसमें क्या है कि इन दिस पीरियड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी लीडर्स एंड द मेंबर ऑफ हेल्थ प्रोग्राम वाज प्रैक्टिस स्टेज बाय स्टेज। इस एरा में क्या हुआ, इस एरा में ऐसा हुआ कि जो हेल्थ प्रोग्राम था तो उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ बजट मिल सके। जो कम्युनिटी का जो हमारे पास एक एफर्ट है, ये जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस है इसको हम किस तरह इवॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया और इस एरा को फिर पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा कहा गया। अब ये हमारे पास अर्ली होम केयर स्टेज हैं बिफोर मिड 1800 के। हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस के मुताबिक जो है केयर प्रोवाइड की जाती थी और वहाँ पे जो हमारे पास सर्विस था वो कौन सा है और इसी के साथ साथ वहाँ पे लोग कौन कौन से होते थे। तो जो हमारे पास अर्ली होम केयर स्टेज हैं 1800 से पहले जो हमारे पास केयर प्रोवाइड की जाती थी तो वहाँ का फोकस उनका होता था सिक पुअर पेशेंट पे, मतलब कि जो पर्सन बीमार हो जाता था उसको केयर प्रोवाइड की जाती थी। इसके बाद नर्सिंग ओरिएंटेशन जो था वो इंडिविजुअल पे था, मतलब एक फैमिली में एक पर्सन या कम्युनिटी एक पॉपुलेशन में एक पर्सन को डिजीज हो गई है तो वो आ जाता है, उसको केयर प्रोवाइड की जाती थी, बाकी लोगों को प्रिवेंट नहीं किया जाता था। सही है, ये अर्ली स्टेजेस में तो उनका जो नर्सिंग ओरिएंटेशन था वो इंडिविजुअल था। सर्विस वो क्यूरेटिव प्रोवाइड किया करते थे, उन डिजीज ट्रीटमेंट जो है वो उनको देते थे पेशेंट को, और उनमें जो एजेंसी इन्वॉल्व थी वो तो क्या वो रिलीजियस आर्डर्स होते थे और हमारे पास कुछ घरेलू टोटके होते थे, मतलब कि एक चीज के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है लेकिन लोग फिर भी उसको यूज करते हैं कि इससे हमारे पास ये डिजीज ट्रीट होती है। तो एमसीक्यूज इसमें इस तरह आएंगे कि आपको कहेंगे कि the nursing orientation in early home care stage is अब वो इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास अर्ली होम स्टेज में होता था कि वहाँ पे हमारे पास जो फोकस होता था वो सिक पुअर पे होता था, वहाँ पे इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड की जाती थी, पूरी फैमिली को केयर नहीं प्रोवाइड की जाती थी। वहाँ का जो सर्विस होता वो क्यूरेटिव होता था, वहाँ पे रिलीजियस आर्डर यूज होते थे और वहाँ पे घरेलू टोटके यूज होते थे। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग जो कि 1800 से लेके 1900 तक है हमारे पास, तो उसका फोकस भी वहीं सिक पर्सन पे होता था और ओरिएंटेशन क्या होती थी इंडिविजुअल, मतलब बीमार पर्सन है तो उसको क्या करते थे सिर्फ उसी ही को ट्रीट करते थे, लेकिन इनका जो सर्विस होता था वो क्यूरेटिव के साथ प्रिवेंटिव भी होता था। अब यहाँ पे देखिए कि इनका सर्विस वो हमारे पास अर्ली स्टेज से डिफरेंट है कि ये बीमारों को तो केयर प्रोवाइड करते थे लेकिन जो हमारे पास रिस्क पे होते थे उनको प्रिवेंट करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से। और इसमें हमारे पास क्या है कि कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी पार्टिसिपेट करते थे और वॉलंटरली भी हमारे पास लोग इसमें जो है केयर प्रोवाइड करते थे, लोगों को प्रिवेंट करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो 1900 से लेके 1970 तक है। तो उसका क्या होता फोकस था नीडी पब्लिक। जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग 1970 तक था तो उसका फोकस होता था नीडी पब्लिक के, वो लोग पब्लिक के जिनको नीड है, जिनको डिजीज से प्रिवेंट हम किस तरह करेंगे, जिनको हेल्थ की नीड है तो उसको केयर प्रोवाइड किया जाता था। ओरिएंटेशन क्या होता था फैमिलीज। अब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे फैमिलीज को। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं टीबी का तो फिर हम क्या करते हैं उसके फैमिली को हम फिर क्या करते हैं उसको एजुकेट करते हैं कि इससे आप किस तरह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो होते हैं वो फैमिली सेंटर्ड केयर होता है। इसका जो सर्विस होता है वही क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, और यहाँ पे हमारे पास वॉलंटरी एंड सम गवर्नमेंट के हमारे पास इदारे इसमें जो है क्या हो गए इन्वॉल्व हो गए। तो ये हमारे पास क्या है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का जो स्टेज है। इसके बाद
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1970 से लेके अब तक जो हमारे पास चल रहा है, तो इसका फोकस होता था पूरे कम्युनिटी पे। यहाँ की नर्सिंग ओरिएंटेशन पॉपुलेशन होती है कि किस तरह हम पॉपुलेशन को जो है कम्युनिटी को है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके हेल्थ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनके हेल्थ को उनके लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उनके हेल्थ को प्रोमोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं तो वो किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके हेल्थ को किस तरह प्रोमोट कर सकते हैं और किस तरह प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उनकी लाइफ को। और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, कम्युनिटीज़ भी हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ NGOs वगैरह भी इसमें जो है काम कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडो पाकिस्तान, हमारे पास पाकिस्तान में क्या है कि बड़े सगीर में ये पब्लिक हेल्थ की एवल्युएशन किस तरह हुई, सही किस तरह वो डेवलप हुआ। तो 1802 में हमारे पास वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए और फर्स्ट वैक्सीनेटर 1827 में अपॉइंटेड किया गया कि ये हमारे पास वैक्सीन लगाएगा। और वैक्सीन क्या है, कौन कौन सी हमारे पास वैक्सीन होती है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है, तो ये ऑलरेडी जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इसके बाद 1875 सुपरिटेंडेंट जनरल ऑफ वैक्सीनेशन पंजाब, ये हमारे पास मुकर्रर किया गया। 1880 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन वर्सेस स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन इंजेक्शन, 1880 में हमारे पास स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन बनाया गया और इसके हमारे पास इंजेक्शन के फॉर्म में ये अवेलेबल हुआ। तो ये स्लाइड जो है ये आप MCQs के लिए याद रख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से एक MCQ कंफर्म आएगा आपके एग्जाम। और इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पाकिस्तान इन 1978, HFA हेल्थ फॉर ऑल 2000, बेसिक हेल्थ साइंस, प्राइमरी हेल्थ केयर, रीजनल हेल्थ केयर। तो क्या हुआ कि हमारे पास 1978 में एक हमारे पास वो हुआ तंजीम टाइप बनी कि हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल मतलब कि आपके पास दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई भी पर्सन होगा, हमने उसको केयर प्रोवाइड करनी है। ये पूरी दुनिया के जिस जगह पे जो भी एक्सेसिबल हेल्थ केयर होगा वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, सही है। और इसमें फिर हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट बने, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बने, रीजनल हेल्थ केयर सेंटर बने। और इसका मकसद, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इसका मकसद क्या होता है, ये कम्युनिटी लेवल पे एक लो लेवल पे क्या करते हैं, लोगों को केयर प्रोवाइड करता है। इंक्रीज हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम में हमारे पास इंक्रीज आया किस तरह, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम ये है कि देखो हमारे पास जो है स्कूल हेल्थ ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज टू बर्थ हेल्थ केयर वर्कर, कि जब आपके पास देखो हॉस्पिटल में हम केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, वहाँ के नर्सिंग कॉलेज से आते हैं हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस से आते। तो ये नर्सिंग कॉलेजेस बनाना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, प्रैक्टिस के लिए लेबॉर्ट्रीज वगैरह, ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम्स होता है। एक वर्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं। वर्टिकल प्रोग्राम्स क्या है कि आपके पास एक पर्सन को डिजीज़ है, आप आ गए, आप उसके डिजीज़ को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके पास वर्टिकल प्रोग्राम है कि हम इसको केयर किस तरह प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास जो है प्रैक्टिस कौन कौन से होंगे, इसके बाद इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन कौन से यूज़ होगी, तो ये वर्टिकल प्रोग्राम में आते हैं। लेकिन किस तरह आप डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, आप किस तरह नर्सिस प्रोवाइड करेंगे, किस तरह आप पैरामेडिक स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, किस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो प्रोग्राम फिर हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट का फर्स्ट पार्ट हुआ, जिसमें हमने हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की। इस यूनिट का सेकंड पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इसके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे नर्सिंग, मेडिकल्स, पैरामेडिक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर मिलेंगी, लिहाजा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।